नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले लोगों को अक्सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इंडस्ट्री के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऑब्वियसली फ्रॉड्स के कारण। और हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी फ्रॉड में तब ज्यादा फंसते हैं जब हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। मान लीजिए आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन आप उसकी कंप्लेंट इसीलिए नहीं करवाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि आप बुद्धू बन गए। नहीं तो कुछ समय पहले एक रीजन ये भी था कि ऐसे धोखाधड़ी के लिए कोई भी कानूनी कार्यवाही की ही नहीं जाती थी और जो लॉज बने हुए थे वो एक आम आदमी को पता ही नहीं थे। लेकिन 20 जुलाई 2020 से नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंच सके। तो अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, YouTube पर सर्च कीजिए टेगोनिटी एकेडमी, जो कि हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। टेगोनिटी एकेडमी YouTube चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकंड ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को फॉलो करते हुए भी आप इंग्लिश वर्जन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो वापस पॉइंट पर आते हैं और नए लॉ के बारे में जानते हैं। वैसे ये नया लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा। नए लॉ के तहत पहली बार कंज्यूमर्स को नए अधिकार मिलेंगे और कंज्यूमर्स किसी भी कंज्यूमर्स कोर्ट के अंदर कोई भी मामला दर्ज करा सकेंगे। इस नए लॉ में किसी भी डिस्प्यूट को जल्दी निपटाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि आपको क्या फायदे मिल रहे हैं इस नए एक्ट से। पहला, ज्यादा अधिकार देकर इस एक्ट ने कंज्यूमर्स को ज्यादा सशक्त बना दिया है। इस लॉ में गवर्नमेंट ने देश के कंज्यूमर्स को ज्यादा अधिकार दिए हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए। नए रूप में आए इस लॉ में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनीज को भी शामिल किया गया है और अब उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करना किसी भी मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि इस नए लॉ में कंज्यूमर्स को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, जिसका इस्तेमाल करके वो धोखाधड़ी करने वाले लोगों को कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। नंबर 2 इस भ्रामक विज्ञापनों पर जेल या फिर जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। किसी उत्पाद के संबंध में गलत व भ्रामक एडवर्टाइजमेंट देने पर जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह खाद्य पदार्थ में मिलावट करने और हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने पर भी जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। नंबर 3, देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में आप मामला दर्ज करवा सकेंगे। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अब कंज्यूमर फोरम्स यानी कंज्यूमर कोर्ट्स में जनहित याचिका दायर किया जा सकेगा। वहीं उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा पक्षों के बीच में आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने और मध्यस्थता के विवादों को निपटाने के लिए भी उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का भी प्रावधान है। नंबर 4 इस दायर किया जा सकता है अब 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी मामला। जी हाँ, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो ऐसे कि नए कानून के तहत अब 1 करोड़ रुपए तक का मामला कंज्यूमर फोरम में हम दायर करा सकते हैं, जबकि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के मामले में सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगा। वहीं 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगा। 5th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि उपभोक्ता को गुमराह करना अब महंगा पड़ सकता है उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। देश में इस नए कानून के लागू होने के बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देकर कंज्यूमर्स को गुमराह करना किसी भी मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। करीब 34 साल बाद नए शक्ल में आए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के
अध्याय 7 में अपराध और दंड का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कोई भी विनिर्माता या सेवा प्रदाता अगर झूठ या भ्रामक विज्ञापन देता है तो इसके लिए 2 साल की कारावास की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सजा का ये प्रावधान पहली बार भ्रामक व झूठा विज्ञापन के दोषी पाए जाने पर है, जबकि अगली बार भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 5 साल तक की कारावास की सजा है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और 6th पॉइंट ये है कि नए कानून में उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय की अधिवक्ता दिशा शुक्ला ने कहा है कि फिल्म जगत के अभिनेता अभिनेत्री समेत तमाम मशहूर हस्तियां किसी भी कंपनी के उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उन्हें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट मिसलीडिंग निकला तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनेगी और केस उनके अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है। 7th पॉइंट ये है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर भी जेल और जुर्माना है। अगर कोई नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 20 और 21 के अंडर सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर्स का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा या फिर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। लॉ में मिलावटी व खतरनाक प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स से उपभोक्ता को कोई नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तु से जब कोई नुकसान होता है लेकिन गंभीर नुकसान नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। लेकिन जब कोई ऐसे प्रोडक्ट जिससे उपभोक्ता को गंभीर नुकसान होता है तो ऐसे में उस मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और 8th पॉइंट में ये कहा गया है कि मिलावटी वस्तु के कारण अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर को उम्र कैद भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग मिलावटी और खतरनाक आइटम्स के कारण अगर किसी कंज्यूमर की मौत हो जाती है तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले या फिर बेचने वाले को कम से कम 7 साल की जेल की सजा होगी, लेकिन उसे बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो है ना ये कंज्यूमर्स के हक में। ये पिछले महीने काफी चर्चा में था क्योंकि ये कंज्यूमर्स को सशक्त बनाएगा, उन्हें ज्यादा पावरफुल बनाएगा और इसके वेरियस नोटिफाइड रूल्स और प्रोविजंस से कंज्यूमर्स को अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद भी करेगा। पुराने एक्ट में 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसर मैकेनिज्म पर काम किया जाता था, जो कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था, जिसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही काम किया जाता था। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं डिटेल्ड में कि किस तरह से ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वालों के लिए बेनिफिशियल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मींस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के गठन का प्रस्ताव करता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग CCPA के पास कुछ ये सब राइट्स होंगे: उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना, सुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के वापस लेने और उचित कार्यवाही करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माता और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना। इसमें ई-कॉमर्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर भी रूल बनाया गया है। सरकार उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, जिसके व्यापक प्रावधान कुछ ऐसे हैं: सभी ई-कॉमर्स एंटिटीज को अपने ओरिजिन कंट्री समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, भुगतान के तरीके,
पेमेंट के तरीके की सिक्योरिटी, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना सभी के लिए अनिवार्य होगा। और ये सभी इंफॉर्मेशंस कंज्यूमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने से पहले सही डिसीजन लेने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के अंदर कंज्यूमर्स को उनकी कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी होगी और शिकायत प्राप्त की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटान भी करना होगा। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 2020 सभी के लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये केवल एक परामर्श नहीं है, स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। किसी प्रोडक्ट या सर्विस में अगर कोई दोष पाया जाता है तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर या सर्विस प्रोवाइडर को डैमेज और इंजरी के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है: मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, डिजाइन में कोई डिफेक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस को चेंज करके उसके वास्तविक प्रोडक्शन से उसे अलग कर देना, फिक्स्ड वारंटी के अनुरूप नहीं होना, प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिफॉल्टेड डिलीवर किए गए हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। वैसे मिलावट और नकली सामान के निर्माण या बिक्री के रेफरेंस में भी सजा का प्रावधान है। वो ऐसे कि इस एक्ट में एक समक्ष न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण और बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में रिलेटेड कोर्ट 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है और दूसरी बार या उससे अधिक बार दोषी पाए जाने पर उस लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। इस नए एक्ट में मीडिएशन का भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया गया है, जैसा कि इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये इस ग्रांट प्रोसेस को और ज्यादा इजी बना देता है। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो वहां मीडिएशन मींस मध्यस्थता के लिए कंज्यूमर कमीशन द्वारा एक कंप्लेंट डिस्क्राइब की जाएगी। कंज्यूमर कमीशन के गार्डियनशिप में एस्टैब्लिश किए जाने वाले मीडिएशन सेल के अंदर मीडिएशन भी प्लान की जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है मीडिएशन को लेकर। जिन भी एडजस्टमेंट केसेस में मीडिएशन सेटलमेंट होगी उनके खिलाफ आगे कोई भी अपील नहीं की जाएगी। कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजस्टमेंट के प्रोसेस को सिंपलीफाई भी किया गया है इस नए लॉ के अंदर। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को पावर दी गई है ताकि वो अपने खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके दोबारा। कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट्स फाइल करने और उन कंज्यूमर कमीशंस में शिकायत दर्ज करने के लिए कैपेबल किया गया है जिनके जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर उस व्यक्ति का रेजिडेंस आता है। और हियरिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी दिया गया है। और फिर भी अगर 21 दिनों के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं आती है सामने वाले पक्ष की ओर से तो जो भी शिकायतें उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं उन्हें सही मान लिया जाएगा। तो आपने सुना ही होगा दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। सरकार ने कानून सख्त तो कर दिए हैं लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप कुछ भी खरीदने से पहले अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करें। समझें इस बात को कि कहीं सामने वाला आपका बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। देखिए, एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अपनी रोज की समस्याओं से वैसे ही परेशान रहता है। ऐसे में आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको कानून की मदद लेनी पड़ती है। कानून आपकी मदद करने के लिए तैयार है लेकिन इन सब में समय और पैसा दोनों ही लगता है। तो सतर्क रहिए और सावधान रहिए और अपने अधिकारों को पहचानिए। तो इसी के साथ अंत में हमारा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ना कुछ न्यू अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सके और इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सही फायदा उठा सके। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।